हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास की रेजोल्यूशन बुक का फर्स्ट लेसन हमने किया था। रेजोल्यूशन बुक का फर्स्ट लेसन था द थीव्स स्टोरी, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है आपके पास भोली। ठीक है भाई, लेसन को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं अबाउट द लेसन आपको बता देता हूँ, लेसन के बारे में जो दिया गया है। ठीक है, हाँ, अबाउट द ऑथर ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। द फेमस इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड द फिल्म डायरेक्टर इज़ पॉपुलरली नोन एज के अब्बास। जो ख्वाजा अहमद अब्बास थे, एक फेमस इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट, एक लेखक, एक साहित्यकार और एक उपन्यासकार और एक जर्नलिस्ट और एक पत्रकार थे, और एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, फिल्मों के निर्देशक भी थे। इज़ पॉपुलरली नोन एज के अब्बास, और उनको प्रसिद्ध रूप से मतलब के अब्बास के रूप में वो प्रसिद्ध थे। अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन एंटाइटल्ड फूल। अब्बास की जो पहला एक आर्टिकल जो उनका पब्लिश हुआ था, पहला जो एक लेख उनका पब्लिश हुआ था, वो एक चिल्ड्रंस मैगजीन में, एक बच्चों की पत्रिका में, फूल के नाम से, एंटाइटल्ड शीर्षक था उसका फूल। अब्बास वाज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। अब्बास को 1969 में 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये हो गया ऑथर के बारे में। अब जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। A little girl Bholi has smallpox marks on her face and she stammers। एक छोटी बच्ची है भोली, जिसके चेहरे पर स्मॉलपॉक्स होते हैं चेचक के निशान, और स्टेमर होता है बोलते हुए अटकना। एक बच्ची है भोली जिसके चेहरे पर स्मॉलपॉक्स हैं और बोलते हुए अटकती है। Her father sends her to school where she sits in a corner and looks around with fear। उसके पिताजी उसको एक स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे वो एक कोने में बैठती है, चारों तरफ देखती है और डरती है। द टीचर एनकरेज हर टू स्पीक। जो वहाँ की शिक्षिका है, टीचर है, वो उसको बोलने के लिए, एनकरेज मतलब उसको उत्साहित करती है, साहस देती है उसे। और द ईयर्स भोली हैड लर्न ए लॉट एंड आल्सो गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों बाद भोली है वो बहुत कुछ सीख गई है, एंड आल्सो गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर आत्मविश्वास, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक आ गया है। When बिशंबर डिमांड्स मनी टू भोलीज फादर फॉर मैरिंग हिज डॉटर, शी रिफ्यूज सच ए ग्रेडी पर्सन। जब बिशंबर डिमांड्स मनी टू भोलीज फादर, जब बिशंबर भोली के पिताजी से पैसों की डिमांड करता है फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उसकी बेटी से शादी करने के लिए, शी रिफ्यूज सच ए ग्रेडी पर्सन, तो एक ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने को मना कर देती है। एंड डिसाइड्स टू टीच इन द स्कूल वेयर शी हर सेल्फ हैड स्टडीड, और वो जिस विद्यालय में पढ़कर आई है उसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लेती है। ठीक है भाई, चलो लेसन देखते हैं हम। थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना साथ में। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही सब उसे भोली बुलाते थे। दिस सिंपलेटन बोलते हैं मूर्ख, मतलब उसे मूर्ख या बुद्धू या मंद बुद्धि कहकर बुलाते थे। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह गांव के नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। व्हेन शी वाज 10 months old शी हैड फॉलन ऑफ द कोट on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब वह 4 साल की थी, जब वह 10 महीने की थी, 10 months old, she had fallen off the cot, तो वो खाट से on her head, सर के बल नीचे गिर गई। it had damaged some part of her brain, और इससे उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton। इसीलिए she remained a backward child, वो एक पिछड़ी हुई बच्ची के रूप में रह गई और उसे भोली के नाम से लोग जानने लगे, एक सिंपलेटन, एक मूर्ख के रूप में। At birth the child was very fair and pretty। जन्म के समय बच्ची बहुत ही सुंदर थी। But when she was 2 years old she had an attack of smallpox। लेकिन जब वो मात्र 2 साल की थी तो उसे
चेचक का, स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, मतलब उसको चेचक हो गए, ठीक है, हमला होना एक तरीके से, मतलब पीड़ित हो गई बीमारी से। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरा चेहरा उसके पोक मार्क से, मतलब चेचक के निशान से, बाकी पूरा शरीर उसका डिसफिगर्ड हो गया, मतलब उसके धब्बे हो गए, ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी बच्ची सुलेखा 5 साल की हुई तब तक ढंग से बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और अंत में जब उसने बोलना सीखा तब भी वो स्टैमर, मतलब हकलाती थी, बोलते हुए अटकती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अन्य बच्चे थे वो प्राय उसका मजाक बनाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। जिनमें 3 बेटे 4 बेटियां थी और उनमें से सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। ये एक प्रोस्पेरस मतलब अच्छे पैसे वाले धनी व्यक्ति का, एक अच्छे जमींदार थे, समृद्ध, प्रोस्पेरस बोल सकते हो, समृद्ध परिवार था। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। वहाँ पर खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे, भोली के अलावा बाकी सभी बच्चे हेल्दी मतलब स्वस्थ थे और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, सेंट इन द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो लड़के थे उनको शहर में पढ़ने के लिए, पहले स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और जो लड़कियां थी उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की राधा थी, हैड बीन मैरिड, वो पहले से ही उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी उन्होंने सेटल कर दी, फिक्स कर चुके थे। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब ये दोनों हो चुके, जब इसकी शादी भी हो गई तो अब वो तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। जो रामलाल की बड़ी तीनों लड़कियां थी वो सुंदर थी, इंटेलिजेंट थी, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन एक तरीके से होशियार थी, मंद बुद्धि नहीं थी, हेल्दी, स्वस्थ थी। इसलिए देयर वाज नो डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। तो उनके लिए वर खोजने में, लड़का ढूंढने में उसको कोई परेशानी नहीं थी। बट रामलाल वाज वरिड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल भोली के प्रति चिंतित थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्योंकि भोली ना तो सुंदर दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, ना ही होशियार थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल उनके गांव में एक छोटा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहब थे वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी पर, मतलब इसके शुभारंभ पर, इसके उद्घाटन पर आए। ही सेड टू रामलाल। उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल गांव के नंबरदार हैं। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि तुम गांव में सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए, एक एग्जाम्पल देना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी। दैट नाइट, उसी रात्रि, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, इस बारे में बातचीत की, विचार विमर्श किया। शी क्राइड, तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा।
बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के भी चांस बहुत कम हैं। एंड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा है वो बहुत भद्दा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझ की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के जो टीचर हैं उन्हें उसके बारे में चिंता करने दो, उन्हें पढ़ाने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, भयभीत हो गई। सी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक, वो जानती नहीं थी कि स्कूल कैसा होता है, क्या होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो, उसे याद आ गया कि कैसे कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को इसी प्रकार घर से बाहर ले जाया गया और उसको बेच दिया गया। इससे पहले इसने बताया भोली स्टेमर्ड, भोली हकलाती थी, बोलते हुए अटकती थी। तो भोली नो 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 काफ़ी बार ट्राई करके बोलती है नो। शी साउटेड इन टेरर, वो भय से डर से चिल्लाती है नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, इस और अपने पिताजी की पकड़ से, ग्रिप से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। हाँ भाई देखो आगे देखो, वॉट इज द मैटर विद यू यू फूल शाउटेड रामलाल। अब रामलाल चिल्लाते हैं व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ समस्या क्या है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मूर्ख लड़की, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, तब उसने उसकी पत्नी से कहा कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने को दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और एल्स अन्यथा जो टीचर्स हैं स्कूल के या बाकी की जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। व्हाट विल दे थिंक अबाउट अस व्हेन दे सी हर, जब इसको देखेंगे। ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बड़ी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेज होती थी वही उसको पास कर दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को साफ करने की या धोने की केयर नहीं करता था, या मतलब परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज शी वॉज लकी, वह बहुत ही लकी थी, बहुत ही एक खुशकिस्मत थी। शी रिसीव ए क्लीन ड्रेस, क्योंकि आज उसे एक साफ सुथरी एक ड्रेस मिली थी, पोशाक मिली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि बहुत सारी कई बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा जो उसकी बड़ी बहन है उसको फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, आज उसको यहाँ तक कि इवन बाथ उसको नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तब जाकर उसको ये विश्वास हुआ कि उसे एक अच्छी जगह, कम से कम उसके घर से अच्छी जगह पर उसे ले जाया जा रहा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms, जब वो स्कूल में पहुँचे तो बच्चे वहाँ पर पहले से ही अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को, जो उसकी प्रधान अध्यापिका थी स्कूल की, उसे हैंड ओवर मतलब पकड़ा दिया, उसको लेफ्ट अलोन अकेले छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, जो बेचारी लड़की थी डरी हुई थी। विद फियर लेडन आइज, भय से भरी हुई आंखों से, मतलब भयभीत आंखों से
उसने लुकड अबाउट हर, अपने चारों ओर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसके जैसी ही लड़कियाँ, स्क्वेटेड मतलब है आलती पालती लगाकर बैठना, मैट पर दरी पर बैठी हुई थी लड़कियाँ। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट पर कुछ तख्ती पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने भोली को एक क्लास के कोने में बैठ जाने को कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। भोली नहीं जानती थी व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, कि वास्तव में एक स्कूल होता कैसा है, क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन वो बहुत खुश थी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, जिनमें से ज़्यादातर उसकी खुद की उम्र की थी, एज की थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने उम्मीद की कि शायद इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त भी बन सकती थी। द लेडी टीचर वो वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो वहाँ पर लेडी टीचर थी, अध्यापिका थी, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो सिर्फ दीवार पर लगी पिक्चर्स को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो उनमें रंग भरे हुए थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहाँ पर घोड़ा था, वो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का था, बिल्कुल तहसीलदार जिस घोड़े पर, बिल्कुल ऐसा था घोड़ा, जस्ट लाइक दैट द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट विलेज, जैसे घोड़े पर तहसीलदार उनके गांव में घूमने आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, बकरी थी वो बिल्कुल ऐसी काली बकरी थी जैसी उनके पड़ोसी की है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, वहाँ पर जो पैरट के पिक्चर बने हुए थे, तोते थे, वो बिल्कुल इस प्रकार के हरे तोते जैसे वो आम के बाग में देखती थी, आम के बगीचे में। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और जो गाय थी, गाय का जो चित्र था वह जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, वो बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक से भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टडिंग बाय हर साइड, स्टैंडिंग बाय हर साइड, की जो शिक्षिका थी, टीचर थी, वो उसकी बगल में खड़ी हुई थी। स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भोली फिर से अटकती है बोलते हुए, देखो वो वह भो सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और इससे आगे वो नहीं बोल पाती है। देन सी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। देन सी बिगन टू क्राई, फिर वो चिल्लाना शुरू और रोना शुरू कर देती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इन ए हेल्पलेस फ्लड मतलब बिना किसी, हेल्पलेस मतलब असहाय, एक फ्लड की तरह, एक बाढ़ सी आ जाती है उसकी आंखों से जो रुक नहीं पाती। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स वो सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर झुका लिया, झुकाए रखा। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो अपने कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसने हिम्मत नहीं की उन लड़कियों की तरफ ऊपर देखने की। वो सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो जानती थी कि वो लड़कियां अभी भी उसकी तरफ हंस रही है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई उनकी तरफ देखने की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गई। But Bholi dared not leave her corner, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं था।
हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका सर अभी भी झुका हुआ था और वो केप्ट ऑन सोबिंग, उसने सो मतलब सुबकना, सिसकियाँ लेना उसका जारी था। ठीक है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग, अब शिक्षिका ने उसे आवाज़ लगाई, शिक्षिका की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग मतलब बहुत ही विनम्र आवाज़ में उसने बोला उसको, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन में भोली ने कभी भी इतने आराम से, इतने अच्छे तरीके से किसी को अपना नाम लेते हुए नहीं सुना। इट टच्ड हर हार्ट, ये इसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, टीचर ने कहा गेट अप, उठ जाओ, लेकिन ये कोई आदेश नहीं था टीचर का। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ एक दोस्ताना रूप से एक सलाह दी थी उसने कि बेटा उठ जाओ। भोली गोट अप, भोली वहाँ से उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। अभी देखो 2 पेज हो गए हैं, इसके बाद लगभग आधा लेसन आपका हो गया है, आधा लेसन आपका बचता है, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कल कराएंगे। और बाकी अगर समझने में किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, लेसन समझने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। और कम से कम लेसन को आप पढ़ते हो, वीडियो देखते हो तो कमेंट में कम से कम अपना नाम लिखो और बताओ, जिससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा आपसे हो पाएगा। ठीक है भाई। और लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखना, छोड़ना मत बीच में, टाइम अभी लग सकता है स्कूल वगैरह चालू होने में, ठीक से अपनी पढ़ाई घर पे लगातार जारी रखो। और साथ में इसके साथ साथ मैं आपके ग्रामेटिकल पोर्शन की भी वीडियो साथ के साथ डालता रहूँगा, वो भी देखो। ठीक है भाई, थैंक यू।